तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि बृहस्पतिवार का यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो किस प्रकार से बृहस्पतिवार का व्रत करें, केली की पूजा किस प्रकार से करें बृहस्पतिवार के दिन यदि आप व्रत हैं तो चलिए आइए जानते हैं कि आसान तरीके से आप केले के वृक्ष की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम किसी भी व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी दें तो आप तक जरूर जाए। तो चलिए आइए जानते हैं कि केले के वृक्ष की पूजा किस प्रकार करें। तो सबसे पहले आपको एक केले के वृक्ष के नीचे स्वास्तिक बना लेनी है हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर आप दीपक रख दें और दीपक को प्रज्वलित कर दें, क्योंकि दीपक जो है हमारे पूजा का साक्षी होता है। तो आप दीपक को जला लीजिए, ऐसे दीपक को जला लीजिए। दीपक को जलाने के बाद आप हाथ धुल लीजिए। हाथ धुलने के बाद अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले यदि आप बृहस्पतिवार के व्रत हैं तो सबसे पहले आप जल में हल्दी डाल दें। जल में हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मीठा गुड़ डाल लें और अब क्या करें कि बृहस्पति भगवान की जो केले का वृक्ष होता है वो बृहस्पति भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो आप उसमें जल से सिंचित करें, तो जल दें, पहले ऐसे जल गिरा दें। जल देने के बाद अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो आपको इनको वस्त्र के रूप में कलावा भेंट करनी है। तो सबसे पहले बृहस्पति भगवान को ऐसे कलावा चढ़ा दें और जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा दें, वरना एक बार और कलावा चढ़ा सकते हैं आप कि हे बृहस्पति भगवान, आपको मैं जनेऊ चढ़ा रहा हूँ। जनेऊ चढ़ाने के बाद आप हल्दी से बृहस्पति भगवान को तिलक करें। इस बाती से आप चाहें तो पीले चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद अब आपको क्या करनी है, आपको पुष्प चढ़ानी है। तो पुष्प चढ़ा दीजिए भगवान बृहस्पति भगवान को। पुष्प चढ़ाने के बाद अब भगवान को इत्र चढ़ा दीजिए। तो यदि आपके पास इत्र हो तो इत्र भी भगवान को लगा दीजिए। इत्र लगा दीजिए। इत्र लगाने के बाद अब आपको भगवान को धूप और दीप दिखाना है। तो धूप दिखा दीजिए भगवान बृहस्पति भगवान को। आप इसी भांति से आप पूजा कर सकते हैं भगवान बृहस्पति भगवान को मंदिर में जाके, या घर पे भी आप इसी भांति से पूजा कर सकते हैं। धूप दिखाने के बाद धूप को भगवान के सम्मुख रख दीजिए, भगवान के पास धूप रख दीजिए। धूप दिखाने अब आपको घी का दीपक दिखाना है। घी का दीपक दिखाना है, भगवान को घी का दीपक दिखा दीजिए। ऐसे घी का दीपक दिखाने के बाद भगवान के पास घी का दीपक रख दें। अगर पुष्प माला वाला लाए हो तो माला चढ़ा दें, ऐसे माला पहना दें। माला पहनाने के बाद अब आपको क्या करनी है, भगवान को भोग लगानी है। तो आप क्या करिए, ऐसे गुड़ का भोग लगा सकते हैं भगवान को। ये गुड़ का भोग लगा दीजिए भगवान को। गुड़ और चने का भोग लगता है बृहस्पतिवार के दिन, तो गुड़ और चने का भोग लगा दें। और फल में आप केले का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान को इस दिन पीले वस्तुएं ज़्यादा चढ़ाई जाती है। तो पीले वस्तुएं चढ़ाने के बाद फिर से आप पुनः जल गिरा दें। ऐसे जल गिराने के बाद भगवान की गिराने के बाद अब आप बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन सकते हैं। तो बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनने के लिए आप चने की दाल आप हाथ में लेके और बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन लें। और व्रत जब समाप्त हो जाए तो आप इस चने को क्या करें, भगवान के पास छोड़ दें और उसके बाद थोड़ा सा और जल गिरा दें। जल गिराने के बाद अब आपको भगवान की आरती करनी है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और जिस भी मनोकामना के लिए आपने इस बृहस्पतिवार के व्रत को किया वो भी भगवान के सामने बोल सकते हैं कि भगवान आप पूर्ण करिए। और उसके बाद से आप बृहस्पतिवार का पूजा करके और क्या करें कि आप इसी भांति से आप बृहस्पतिवार की पूजा कर सकते हैं। केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, घर पे भी हो चाहे मंदिर हो। इसी भांति से इसी क्रम के द्वारा आप बृहस्पति भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हर हर महादेव, जय श्री राम। और किसी भी व्रत से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो की जानकारी दे देंगे। जय श्री राम, जय बृहस्पति भगवान की जय।